हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग जो है वो किस तरीके से होता है। आइटम पे जो है कि स्टॉक आइटम पर हमें उसकी कॉस्ट को ट्रैक करना है, प्रॉफिट को ट्रैक करना है, तो हम किस तरीके से उसको ट्रैक करेंगे वो हमने देखा था। आज फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं बैच की। बैच कहो, लॉट कहो, जो है कि भाई कहीं पर जो है कि ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं लॉट नंबर, कहीं पे यूज़ करते हैं बैच नंबर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जो होती है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग उसकी। सो फ्रेंड्स, बैच नंबर जो है वो क्या हो सकता है। तो स्पेशली बैच नंबर जो है ना, वो एक तो क्या है कि बैच नंबर वो एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफी है, यानी कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को उस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आप नॉर्मल सा कोई भी चिप्स का या वो कुछ पैकेट लोगे आप, ठीक है, उसको आप जैसे ही वो उस पर भी देखोगे ना तो उस पर बैच नंबर प्रिंट किया हुआ होता है। इवन एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो खाने की प्रोडक्ट्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन प्रोडक्ट है, तो ऐसी सब प्रोडक्ट पर भी बैच नंबर रहता है। सो एक्चुअल जो बैच नंबर है ना, वो क्या है, तो वो एक यूनिक नंबर होता है जिससे जो प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये एक है कि बैच नंबर आपका जो है उसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल जो हम कहते हैं ना कि आइडेंटिफिकेशन है, वो एक बैच है। ये भी हो सकता है कि हमने एक बैच यानी कि एक लॉट का जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, भाई जैसे ही हमने आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखा था कि 5,000 नंबर्स जो है कि 5,000 नंग्स हमने बिस्किट का प्रोडक्शन किया पैकेट का। तो वो 5,000 नंग्स के जो पैक हमारे जो बने हैं, टोटल पैक 5,000 पीसीस जो हमने बनाए हुए हैं, तो वो एक बैच हो गया, यानी कि वो एक लॉट हो गया। अभी उसमें से कोई भी बिस्किट में कुछ खराबी निकलेगी या कुछ भी होगा, तो मैं जब भी वो बिस्किट का पैकेट लूँगा उस पर बैच नंबर लिखा होगा, तो मुझे तुरंत जो है कि भाई आइडिया आ जाएगा कि ये मेरी कौन सी बैच का प्रोडक्शन है। देखिए, बैच नंबर आपको जब भी यूज़ करना है तो वो एक यूनिक नंबर रहता है। बैच नंबर टैली के अंदर जो है वो आप इस तरीके से मेंटेन करो कि आपको परचेस में भी करना है तो भी कर सकते हो। देखिए, फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे मैंने माउस या ऐसा कुछ है, मैंने 10 नंग माउस लिए हैं, तो 10 नंबर जो 10 नंग मैंने माउस परचेस किए हैं, वही 10 नंग माउस मैं क्या करने वाला हूँ, तो कि आगे कोई बंदे को सेल करूँगा। हो सकता है कि 10 जो है मैं एक ही बंदे को सेल करूं या 10 अलग अलग पर्सन को करूं। तो माउस ऊपर जो एक यूनिक नंबर मुझे मेंटेन करना है, तो वो एक नंबर या तो रहता है या फिर मैं मेरा एक नंबर जनरेट करके उस पर लगा रहा हूं। तो वो जो है कि उसको मैं ट्रैक कर सकता हूं, पर्टिकुलर ये माउस मैंने किसको दिया था, किसके पास से परचेज़ किया था, वो डिटेल्स। यहाँ पर जो है कि आप जब भी बैच असाइन करते हो प्रोडक्ट पर, तो वो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब आप असाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप जब परचेज करते हो तब कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन, आपने जो है कि भाई Note 2 फ़ोन लिया है, तो अभी Note 2 के जो मेरे पास स्टॉक पड़े हैं, 10 पीस मैंने लिए थे ब्लैक कलर के, तो 10 पीस पड़े, पर 10 पीस के अंदर जो उसमें नंबर्स जो होते हैं वो एक यूनिक नंबर रहते हैं। मोबाइल के अंदर जो नंबर रहते हैं वो एक यूनिक नंबर रहते हैं, प्रोडक्ट के पीछे एक कोड लिखा हुआ होता है। तो मुझे किस तरीके से उसको मेंटेन करना होगा, तो बैच जो है मैं स्टॉक आइटम के अंदर बैच एनेबल करके उसके अंदर ये सारा स्टॉक जो है मेरा कि भाई 10 पीस है, तो 10 अलग अलग नंबर डालकर मुझे जो है उसको मेंटेन करना है। तो जब भी मुझे पता चलेगा या तो कुछ इंक्वायरी आ रही है कि भाई ये मोबाइल फ़ोन आपके वहाँ से परचेज़ किया हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये नंबर का मोबाइल फ़ोन हमारे पास है। जब भी आप डीलर से मोबाइल लेते हो ना, तो कंपनी डीलर को सेल करती है, 100 मोबाइल पीस सेल करेगी ना, तो वो 100 नंबर जनरेट करेगी। जब भी मोबाइल का प्रोडक्शन होता है तब वो जो है कि वो नंबर उस पर जनरेट होते हैं। सो वो जो नंबर है वो मेंटेन करने होते हैं। सो वो इनवॉइस के अंदर भी आपको बताते हैं। सो बैच नंबर जो है, या आप बैच कहो या लॉट कहो, जो है कि फैब्रिक का बिजनेस है यानी कि क्लोथ का बिजनेस है, तो वहाँ पर लॉट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो बैच नंबर हो या तो लॉट नंबर, जो भी आप कहो वो सेम है। यहाँ बात करते हैं कि भी बैच नंबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बैच नंबर जो है कि जिससे मैंने अभी आपको आगे बताया कि बैच नंबर से क्या होता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जब भी आपको कुछ रिकॉर्ड चेक करना है कि भाई ये एक मोबाइल पीस था जो बिगड़ा हुआ आया है या तो कुछ डिफेक्टिव है, कस्टमर लेकर आया है, तो मुझे क्या करना होगा कि भाई मैं बैच रिपोर्ट में देखूंगा कि ये एक्चुअल मेरे पास से लिया हुआ है या नहीं है।
राइट। तो वो मुझे डायरेक्टली जो होगा क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी है और मेरे पास से परचेज की हुई है। मुझे उसको ट्रैक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने किससे परचेज किया था, किसको सेल किया, तो वो बैच नंबर से मैं कर सकता हूँ। अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट की। सो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो है वो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग तो आप सबको जैसे पता चला होगा कि जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट का, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको पैक करते हैं, तब जो है कि भाई हम उस पर डेट मेंटेन करते हैं, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। आप मेडिसिन परचेज कर लो, एफएमसीजी की कोई खाने की प्रोडक्ट कर लो, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगी और एक्सपायरी डेट भी होगी कि वो एक्सपायरी डेट से पहले तक आपको यूज़ करना है। एक्सपायरी डेट के बाद आप उसको यूज़ करोगे तो वो आपके लिए जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, तो आपको जो है कि भाई उसको क्या करना होगा, तो ये ट्रैकिंग आपको रखना होगा कि भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग कब है और एक्सपायरी डेट कब है। जाते हैं तो मेडिसिन में होता है ना, मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होता है, तो एक्सपायरी डेट के बाद या तो एकदम नज़दीक में 1-2 दिन का एक्सपायरी होता है, तो हमें जो है कि भाई शॉपकीपर है वो हमें सेल नहीं करते हैं। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना रहता है। सो वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होता है। अभी हम बात करते हैं कि भाई इसको जो है टैली के अंदर किस तरीके से एनेबल किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है F11 में इसको एनेबल करना होता है। फिर जो भी स्टॉक आइटम में आपको रिक्वायरमेंट है उस पर एनेबल कीजिए। एंड देन कि भाई आप जब प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको जो है कि वहाँ पर पूछेगा कि कौन सी बैच का जो गुड्स आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, और उसके बाद जो है आप उसको सेल करोगे। तो देखते हैं टैली के अंदर किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तो कि F11 के अंदर जाना है। हम गेटवे ऑफ टैली से ही गए F11 के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल बैचेस, बैच यस कीजिए। तुरंत आपको यहाँ पर पूछेगा ऑप्शन मेंटेन एक्सपायरी डेट, यस, और हमें इसको सेव कर लेना है। अभी हमें जो है कि क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट के लिए आपको करना है वो प्रोडक्ट पर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट के लिए यस करना रहेगा। पहले आपको F11 से यस करना है। सबसे पहले F11 में हमने यस किया है, अभी प्रोडक्ट के अंदर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हमें जाना है अल्टर और यहाँ पर स्टॉक आइटम। कौन सी प्रोडक्ट पे करना है, हमें करना है सनलाइट मेरी लाइट बिस्किट पे। देखिए ये बिस्किट पर जैसे ही हमने एंटर दिया तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन बैचेस, यस, और आपको साथ में पूछ रहा है कि भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भी ट्रैक करना है। अगर आपको सिर्फ बैच यूज़ करना है तो आप सिर्फ बैच को यस कर सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी करना है तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन को यस करना रहेगा। ठीक है, हमने इसको यस किया और हमने सेव कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, तो पहले जो है कि हम एक प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि वाउचर्स अल्टर F7 मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए, और यहाँ पर चेंज मोड उसमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल। हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, तो कि सनलाइट बिस्किट कितने पीस करने हैं, 200। देखिए तुरंत ही मुझे यहाँ पर बैच नेम पूछ रहा है। यहाँ पर मुझे बैच कौन से मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे मुझे बैच मेंटेन करना है। तो यहाँ पर मुझे जो भी नेम देना होगा बैच का मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। देखिए आगे मेरे पास जितना भी स्टॉक था वो सारा स्टॉक प्राइमरी के अंदर चला गया, यानी मेरे पास 5000 नंबर्स के जो पैकेट थे वो कहाँ चले गए, तो कि वो जो है वो मेरे चले गए हैं प्राइमरी बैच के अंदर। अभी मुझे नई बैच मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर न्यू नंबर, और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो कि भाई बैच नंबर करके आपको लिखना है, या तो सेकेंड मे का है तो आपको इस तरीके से कोई भी नंबर रखना है। आपको जो भी यहाँ पर रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आ जाएगी। एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो 2 जून, सेव। अभी हमें क्या करना है, तो अब हम इसको सेल करेंगे। F8 यहाँ पर सेल्स पार्टी सन्ड्री डेटर्स। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट, और ये सेव। देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास जो है स्टॉक सनलाइट पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तुरंत हमें यहाँ पर स्टॉक बताएगा कि कौन कौन सा स्टॉक जो है कि यहाँ पर आपको बताएगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई जो पड़ा है स्टॉक उसमें से आपको कितना सेल करना है। तो जैसे यहाँ पर जो है कि मे के अंदर जो है ये सेकेंड बैच वाला जो है कि सेकेंड बैच मैंने ली जिसमें से 200 पीस है, जिसमें से 100 पीस मुझे सेल करने हैं। वो क्या प्राइस से करने हैं, 10 रुपये से।
अभी जो है दूसरा किस में से करना है, तो कि प्राइमरी में से, उसमें से कितने करने हैं 4000, वो कितने में है, तो कि वो भी हमारा जो है 10 में आ गया। यहाँ पर जो है कि उसका प्राइमरी बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गया, यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पे मुझे मैनुअल डालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि मेरी जो आगे जो हमने बैच पहले एनेबल किया तो उसमें जो स्टॉक पड़ा था वो डिफ़ॉल्ट प्राइमरी बैच में चला जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, एंटर, ठीक है, और सेव पेज अप देकर प्रिंट में जाकर यानी कि अल्टर पी करके करंट करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। बैच की डिटेल्स भी आएगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आएगा, एक्सपायरी डेट भी आएगा। अभी जो है मुझे क्या करना है, तो ये अब जो है मुझे एक ये भी करना है कि भाई ये मैंने 2 मई को जो सेल किया, अभी मुझे सेल करना है 3 जून को, सॉरी अभी जो है मुझे सेल करना है 3 जून को, तो मैं यहाँ पर F2 करके 3 जून सेल्स पार्टी, और यहाँ पर जो है सेल्स बिस्किट ले लिया। देखिए यहाँ पर मुझे कोई बैच शो नहीं कर रही है, क्यों शो नहीं कर रही है, तो हमने जो है एक्सपायरी डेट दिया था 2 जून, तो 2 जून के बाद जो है वो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। आपको क्या करना होता है, तो कि ये जो है कि कभी कभी हमारे लिए ये भी होता है कि गुड्स एक्सपायर हो चुका है, बट हमें जो है कि वो एक्सपायरी डेट जो हुई है, यानी कि आपको जो है कि एक्सपायरी डेट के बाद वो बैच यहाँ पर शो नहीं करेगा। शो करवाना है तो आप जो है यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप शो करके आगे जा सकते हो। देखिए कई बार क्या होता है कि FMCG प्रोडक्ट जो है, सपोज़ के टी बैग्स वगैरह जो है, फिर जो है कि भी बिस्किट्स वगैरह है, तो ऐसे सब में क्या होता है कि भी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होता है उसके बाद एक्सपायरी डेट होता है। अगर उन लोगों ने डीलर को दिया हुआ ना, तो डीलर से वो क्या करते हैं कि डीलर जो है ना वो कंपनी को वापस सेल बिल बनाकर वापस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जब भी सेल बिल बनाता है, बट वो सेल बिल किस तरीके से बना पाएगा, तो यहाँ पर तो उसको बैच की डिटेल्स तो आ नहीं रही है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, आप F12 कीजिए, यहाँ पर मोर कन्फिग्रेशन यस कर दीजिए, ऑल कन्फिग्रेशन भी यस करके आपको चेक करना रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने ऑल कन्फिग्रेशन जो है वो यस कर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें बैच के रिगार्डिंग एक ऑप्शन मिलेगा। एक तो यहाँ पर आपको दिया है 100 बैचेस विद 0 क्वांटिटी, यानी कि जो बैच के अंदर माल नहीं है वो आपको, यानी कि 0 क्वांटिटी है, वो भी आपको शो करना है, तो हमने यस कर रखा है। और दूसरा आपको यहाँ पर है यूज़ एक्सपायर बैच फॉर स्टॉक आइटम, यानी कि जो बैच एक्सपायर हो चुकी है उसे आपको यूज़ करना है। तो मैंने कहा कि सम ऑफ द केस के अंदर ऐसा रहता है कि कंपनी जो है वो वापस डिस्ट्रीब्यूटर को कहेगी कि भाई आप सेल बिल बनाकर हमें दे दीजिए, तो वो जो है उस वक्त हमें ये ऑप्शन यस करना रहता है। अभी देखिए जैसे ही हम सनलाइट पर एंटर करेंगे तो मुझे यहाँ पर शो करेगा, अभी तक मुझे शो नहीं कर रहा था, 2 जून थी उसकी एक्सपायर, अभी 3 जून हो गया है, मुझे ये 100 पीस दे देने हैं वापस, तो मैं कंपनी में वापस भी दे सकता हूँ, ठीक है। यानी उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ F12 में ऑप्शन है, उसको यस करोगे तब जाकर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो एनेबल होगा। अभी हमें क्या करना है, तो कि बैच के रिपोर्ट की बात करें, सिंपल से नॉर्मल रिपोर्ट है, आप अल्टर जी करके गो टू के अंदर से भी बैच लिखोगे तो आपको बैच आइटम, स्टॉक आइटम वाइज बैच, बैच समरी, आइटम बैच समरी, ये सारे रिपोर्ट मिलेंगे। बैच समरी में जाओगे तो पहले प्रोडक्ट आएगी और वो प्रोडक्ट की कौन कौन सी बैच में कितना स्टॉक पड़ा है वो शो करेगा। साथ साथ आपको F7 करोगे तो प्रॉफिट भी शो होगा कि आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, आप जितने में बेच रहे हो, तो कितना कंजम्पशन आपका है और कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ से शो करेगा। दूसरी हम बात करें कि भाई हमें गो टू से नहीं इससे जाना है, तो रिपोर्ट के वे से जाना है, तो डिस्प्ले के अंदर जाइए, यहाँ पर जो है इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाइए और उसमें बैच में जाइए। तो पहले प्रोडक्ट और फिर उसके बाद जो भी बैच का रिपोर्ट आपको चाहिए वो बैच सिलेक्शन में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पर्टिकुलर ये बैच का माल था, हमने यहाँ से जो है कि भाई प्रोडक्शन हुआ था 200 पीस का और उसमें से हमने 100 पीस बेचे थे सेल्स पार्टी को। मंथली देखना है आपको, प्रॉफिट देखना है, बैच वाइज देखना है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिए हुए हैं। मंथली का है F7 करके प्रॉफिट है, F8 करके बैच वाइज है। तो सेम एज रिपोर्ट आप यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज जो है आप गो टू से जाएंगे तो भी आपको ये रिपोर्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो है कि भाई आप चेंज व्यू करोगे तो आपको एक स्टॉक क्वेरी करके भी ऑप्शन दिया हुआ है
कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किस किस को ये प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, यानी ये बैच का जो गुड्स है वो आपने कौन कौन से कस्टमर को सेल किया हुआ है। आप फिर से जो है कि भाई चेंज व्यू के अंदर जाओगे, आपको मूवमेंट एनालिसिस चाहिए, तो मूवमेंट एनालिसिस में भी पता चलेगा कि भाई 200 पीस बने थे, उसमें से 100 जो है ये प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर किससे इनवर्ड हुआ और किसको किसको आउटवर्ड हुआ है। ठीक है, सो ये जो रिपोर्ट है आपको इन्वेंट्री बुक से भी मिलेगा, और दूसरा जो है आप अल्टर जी कर गो टू से जाओगे तो भी आपको मिलेगा। तो ये जो था फ्रेंड्स, हमने देखा कि भाई किस तरीके से बैच जो है अनेबल करना है, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमें किस तरीके से ये प्रोडक्ट में यूज़ करना है, और रिपोर्ट जो है तो रिपोर्ट हमें किस तरीके से देखना है। बैच वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हो, आइटम वाइज बैच वाइज देख सकते हो, और जो रिपोर्ट है उसमें भी आपको स्टॉक क्वेरी से देखना है, आपको मूवमेंट इनवर्ड आउटवर्ड से देखना है, तो अभी आप यहाँ पर वो रिपोर्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स ये जो था हमने देखा कि बैच की डिटेल्स। फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे वो है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्या है, किस तरीके से प्राइस लिस्ट यूज़ होता है, किस तरीके से उसको एनेबल करना है टैली के अंदर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।